नमस्कार, हमारे सभी दर्शकों स्वागत है फुल एंड फाइनल में। इस वक्त की बड़ी खबर लेकर आ रहे हैं कोरोना की दूसरी लहर पर प्रधानमंत्री मोदी की बड़ी बैठक। बढ़ते संक्रमण को रोकने के लिए पीएम मोदी का मंथन चल रहा है। वैक्सीनेशन ड्राइव में तेजी लाने पर भी पीएम की चर्चा हो रही है। कैबिनेट सचिव समेत कई बड़े अधिकारी मौजूद हैं। देश में कोरोना की दूसरी लहर की रफ्तार 3 गुना ज्यादा हो गई है। ये इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। प्रधानमंत्री की इस वक्त ये बैठक चल रही है और आपको बताना चाहेंगे ये पहली बैठक नहीं है। अगर कहा जाए 1 महीने के अंदर ये लगातार प्रधानमंत्री की दूसरी बैठक है और कैबिनेट सचिव स्तर की भी बातचीत हो चुकी है। मैं सीधे चलूंगा, अमोद मेरे साथ, मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं। अमोद जी, क्या अपडेट है इस खबर पर? तुरंत बताएं, कितना सीरियस होता जा रहा है और पीएमओ इसे कैसे ले रहा है? देखिए, इसकी सीरियसनेस का अंदाज़ा आप इससे लगा सकते हैं निशांत कि प्रधानमंत्री कल रात में देर रात दिल्ली पहुंचे और आते ही सबसे पहले उन्होंने आज बैठक बुलाई और सुबह से ही तकरीबन 10:30 बजे 10 बजे के बीच ये खबर आई कि प्रधानमंत्री बैठक शुरू कर चुके हैं। और उसमें जो पीएम के प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं वो स्वास्थ्य सचिव, गृह सचिव, यहाँ तक कि कैबिनेट सचिव और बीके पॉल जो नीति आयोग के एक एक्सपर्ट हैं इस पूरे मसले पर, इन सब के साथ प्रधानमंत्री ने मंथन किया कि जिस तरह से कल 93,000 से ज़्यादा कोरोना के केस देश में पाए गए हैं और 5.25 के लगभग मौतें हुई हैं और इसमें अकेले से ज़्यादा महाराष्ट्र से आए हैं सारे केसेज, तो कैसे इसको टैकल किया जाए। साथ ही जो कोरोना की वैक्सीन लगाने के लिए ड्राइव चल रहा है उसको और तेज गति से कैसे बढ़ाया जाए। हालांकि अब तक 7.25 करोड़ से ज़्यादा लोगों को वैक्सीन लगाई जा चुकी है, लेकिन कल जो 28-29 लाख लोगों को लगाई गई है, क्या इसकी संख्या और तेज गति से बढ़ाई जा सकती है? क्या उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर है? तस्वीरें दिखाना चाहूंगा प्रधानमंत्री जी की जो बैठक चल रही है। अमोद जी, प्रधानमंत्री जी की जो बैठक चल रही है, तस्वीरें दिखाना चाहूंगा। एक तरफ प्रधानमंत्री जी की बैठक और दूसरी तरफ मैं चाहूंगा इसके बगल में जरा ब्रेकिंग दिखाएं तुरंत हमारे दर्शकों को। ये हमारे दर्शकों को समझना बहुत जरूरी है कि हालात अब चिंताजनक हो गए हैं और इन्हीं से निपटने के लिए बैठकों का दौर शुरू हो गया है। लेकिन हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि एक तरफ ये सब हालात चिंताजनक हैं और दूसरी तरफ कुछ राज्यों में ये केसेस बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। सीधे आइए, यहां पर चलते हैं, बिग वॉल पर चलेंगे। हम आपको दिखाना चाहेंगे कि किस तरीके से यहां पर कुछ चीजें जो आपको देखना जरूरी है कि इसकी गंभीरता को आप ऐसे समझें, ऐसे अंदाजा लगाएं कि कोरोना पर पीएम का जो मंथन चल रहा है। 11 जनवरी पीएम मोदी ने वैक्सीनेशन पर राज्यों के साथ बैठक की, नंबर 1। नंबर 2, चेंज करें। और 27 फरवरी 8 राज्यों के साथ केंद्र की समीक्षा बैठक हुई। 28 और यहां पर आए, जरा आगे आए, 17 मार्च पीएम मोदी ने राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ एक वर्चुअल मीटिंग की। फिर 27 मार्च 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ बैठक हुई है। फिर 2 अप्रैल केंद्रीय सचिव ने राज्यों के मुख्य सचिवों के साथ बैठक की है। मैं चाहूंगा सीधे इस ग्राफिक्स और पीएम के जो शॉट्स हैं उनके साथ हमारे खास मेहमानों को हम इंट्रोड्यूस करना चाहेंगे। इस वक्त हमारी स्क्रीन पर जो खास मेहमान हैं ध्यान से देखें। डॉक्टर श्याम अग्रवाल, चेयरमैन एनएचओडी ऑन्कोलॉजी, सर गंगाराम हॉस्पिटल। सर, स्वागत है आपका, थैंक यू सो मच। मेरे साथ जुड़ चुके हैं डॉक्टर एम वली, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और खुद कोरोना वॉरियर। सर, आपका स्वागत है, थैंक यू सो मच वली साहब। स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहे हैं इस वक्त डॉक्टर सुमित गुलाटी जो कि यूके से हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और कंसल्टेंट इन पेन मैनेजमेंट, न्यूरो मॉड्यूलेशन, एनेस्थीसिया, लिवरपूल, इंग्लैंड। सर, आपका स्वागत है। मेरे साथ आपको अमोद दिखाई दे रहे हैं, मेरे साथ आपको हमारे संवाददाता दिखाई दे रहे हैं। देखिए, यूपी से, मध्य प्रदेश से, उत्तराखंड से शिवांगी फ्रेम में आप, शिवांगी आप फ्रेम में दिखाई दे रही है। शिवांगी आपको दिखाई दे रही है सीधे यहां पर फ्रेम में आपको, और ये सभी मेहमान हैं। सबसे पहले डॉक्टर श्याम अग्रवाल, स्टार्टिंग विद यू। सर, पीएम की बैठक चल रही है, हालात चिंताजनक हैं। मैं आपसे जानना चाहूंगा, हैव वी लॉस्ट द रेस? क्या हम ये जो रेस है हार चुके हैं? देखिए, महाराष्ट्र में और मुंबई, पुणे वगैरह में तो मुझे लगता है कि हम बहुत पीछे पड़ गए हैं। ऑलरेडी हॉस्पिटल्स के अंदर बेड्स, आईसीयू बेड्स की किल्लत होनी शुरू हो गई है। लेकिन ये स्थिति जो है बाकी दूसरे स्टेट्स में अभी नहीं है। जिन स्टेट्स में केसेस बढ़ रहे हैं, मेरी बिल्कुल पक्की राय है कि आपको एक पार्शियल लॉकडाउन की तरफ चले जाना चाहिए। डॉक्टर साहब, अगर आप मुझे अनुमति दें, विद ड्यू रिस्पेक्ट, क्योंकि आप जो बता रहे हैं मैं उसकी ग्रेविटी थोड़ा बताना चाहूंगा। विद ड्यू रिस्पेक्ट डॉक्टर साहब, मैं आपको थोड़ा सा रोक रहा हूं। कोरोना के बढ़ते संक्रमण पर साल की सबसे डरावनी खबर अब आप देखें। 24 घंटे में 93,000 से ज्यादा नए केस, 513 की मौत,
24 घंटे में दुनिया में सबसे ज्यादा मरीज भारत में। पिछले साल के कोरोना पीक को पीछे छोड़ सकता है भारत। यह बहुत बड़ी खबर है। पिछले साल जो कोरोना पीक हुई थी सितंबर में, वो इस बार अप्रैल में आप देख रहे हैं। यह इस वक्त की बड़ी खबर है। और इस खबर के बारे में जो जो इनपुट मेरे पास है, मैं आपको कुछ दिखाने जा रहा हूं। आइए जरा सीधे यहां पर दिखाएं बिग वॉल पर, उसके बाद हमारे बाकी सहयोगियों के पास। और डॉक्टर साहब ने जो बात बोली है उसको देखें आप। भारत में मिले हैं सबसे ज्यादा मरीज। पहले की ग्राफिक्स में आपको दिखा रहा हूं, जरा ध्यान से देखें। भारत में 93,249। मैं चाहूंगा पीछे जरा चेंज करें उसको। नेक्स्ट, अमेरिका में 66,154। टर्की में 44,756। ब्राजील में 41,218। पोलैंड में 28,073। इटली में 21,261। यूक्रेन में 20,341। एक बार फिर से दिखाएं यहां पर ग्राफिक्स। कुमार कुंदन मेरे साथ है। कुमार कुंदन, आप जहां पर भी मौजूद हैं, मैं चाहूंगा उस खबर पर आने से पहले, उसका बैकड्रॉप दिखाने से पहले मुझे ये बताइए, भारत में जो हालात खराब हो रहे हैं, क्या हो रही है तैयारी? क्या हम एक नया पीक टच करने वाले हैं? कुमार कुंदन हरिद्वार से इस वक्त मेरे साथ हैं। देखिए जो विशेषज्ञों की राय है उस हिसाब से बार बार कहा जा रहा था कि जो नया वेरिएंट है वो पहले से ज़्यादा इन्फेक्शियस है, और जो बोला जा रहा था वो दिखा जा रहा है। जिस हिसाब से फरवरी से लेकर अब तक केसेस हुए हैं, 10 गुने ज़्यादा केसेस एक दिन में आ रहे हैं। यह बताने के लिए काफ़ी है कि पिछले साल से ज़्यादा केसेस जो है आ रहे हैं। केंद्र सरकार से लेकर राज्य सरकार अब अचानक से जो है एक्टिव हुए हैं। हालांकि प्रधानमंत्री समय समय पर बैठक लेते रहे हैं, बावजूद इसके कुछ राज्यों में जिस तरीके से केसेस बढ़े हैं, और खास करके हाल के दिनों में दिल्ली में जो हालत खराब हुई है, उसके बाद से सबके कान खड़े हो गए हैं और सब इस बात को लेकर चिंतित है कि आगे क्या होगा। ठीक है कुमार कुंदन, आप मेरे साथ बने रहिए, मैं आपके पास आ रहा हूं। ये फैक्ट्स लेकर जरा तो क्विकली यहां पर दिखाइए। नए पीक के बारे में बात हो रही है, प्ले करें यहां पर। जो हमारे पास कुछ फैक्ट्स हैं हमारे दर्शकों के लिए, बहुत तेजी से आए यहां पर। क्या भारत में अप्रैल 2021 में आएगा कोरोना का पीक? मैं चाहूंगा इसको जूम इन करें अभिषेक, ये सवाल दिखाएं। क्या भारत में अप्रैल 2021 में आएगा कोरोना का पीक? देखिए यहां पर क्या लिखा है। क्यों? क्योंकि भारत में पिछले 24 घंटे में कोरोना के आंकड़े 93,000 के पार। नेक्स्ट चेंज करें बड़ा तेजी से। पहली लहर का पीक पिछले साल 15-16 सितंबर को आया था। 15-16 सितंबर को पिछले साल। नेक्स्ट, पहली लहर की पीक के आंकड़े 97,000 के पास थे, अभी 93,000 ऑलरेडी है। नेक्स्ट, 3 फरवरी से 3 अप्रैल तक कोरोना के एक्टिव केस 5 गुना ज्यादा बढ़े हैं। नीचे प्लीज ब्रेकिंग दिखाते रहे। नेक्स्ट, दूसरी लहर में 11 राज्यों में सबसे ज्यादा केस मिल रहे हैं, ये बड़ी बात है। नेक्स्ट चेंज करें, महाराष्ट्र, पंजाब, कर्नाटक, केरल, छत्तीसगढ़ में ज्यादा केस हैं। यहां पर नीचे जरा मैं चाहूंगा टिकर में ब्रेकिंग चलाएं। गुजरात, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ में ज्यादा केसेस आए हैं। नेक्स्ट चेंज करें। अब बड़ा सवाल, क्या इस साल कोरोना के रोजाना संक्रमण के आंकड़े 2 लाख जा सकते हैं? क्या यह नया पीक होगा? मैं सीधे चलूंगा यहां पर हमारे खास मेहमानों के पास। मैं चाहूंगा ये दोनों ग्राफिक्स, की ग्राफिक्स और दूसरा वाला ग्राफिक्स ऑल्टरनेट करके चलाएं। डॉक्टर वली के पास पीक वाले ग्राफिक्स के साथ साथ, क्या आपको लगता है डॉक्टर वली, भारत में कोरोना 2 लाख का आंकड़ा टच करेगा? मैं बहुत एग्जैजरेटेड सवाल नहीं पूछ रहा हूं सर, लेकिन बहुत प्रैक्टिकल है। नहीं निशांत, आपकी चिंता से मैं सहमत हूं। डॉक्टर श्याम अग्रवाल ने कल भी बताए थे इसके रोकथाम के उपाय, मैं सहमत हूं। ये जिस तरह से 5 दिन में बढ़ा है क्वांटिटी, उस हिसाब से जो आपका सवाल है उसका जवाब हमें है। अगर इसी रफ्तार से ये बढ़ते गए तो लाख तो अभी टच कर जाएगा ये। अभी थोड़ी सी हम टेस्ट की रफ्तार बढ़ाते हैं और थोड़ा सा एक तारीख बदल जाए, लाख तो हो गया। तो लाख से 2 लाख जाने में 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन कुछ भी लग सकता है। क्योंकि हमारे समय में, जिस समय में हम पिछली बार देख रहे थे, हम सब चीज़ पे गौर कर रहे थे, डेली डबलिंग टाइम देख रहे थे, सबका स्प्रेड देख रहे थे, R0 देख रहे थे, डेली हेल्थ मिनिस्ट्री की प्रेस कॉन्फ्रेंसेज हो रही थी, बहुत तगड़ा वॉच था। अभी जिस हिसाब से ये बढ़ रहा है और जिस हिसाब से हम लोग कल भी बात कर रहे थे कि ये लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं, भीड़ इकट्ठी करने के सब साधन कर रहे हैं। आज कल आपने वो जो सतारा का सीन दिखाया था, आज मैंने बुल्डाना में सीन देखा, उसी तरह का लोग दौड़ रहे। तो लोगों को पता नहीं चल रहा है कि हम किस काल की तरफ जा रहे हैं, किस महाकाल की तरफ जा रहे हैं, और ये कितनी तेज़ी से हमारे बूढ़ों को तबाह करेगा। जवान तो निकल आएंगे, मिडिल एजेड भी निकल आएंगे। अब हमें 2 चीज़ें करनी है, एक तो कोरोना की भीड़ को रोकना है, दूसरे वैक्सीनेशन ड्राइव को मैक्सिमम कर देना है। जितना भी हम मैक्सिमम कर सके, उसका कोई टारगेट नहीं रखना है। गो टू द मैक्सिमम ड्राइव, जो भी आए उसको लगा दो टीका, 45 प्लस को, और अब आगे जो इजाज़त मिले उसके हिसाब से कम वालों को। तो अभी टीका
और मास्क, 2 चीज़ों पे ध्यान रखना है, घर से नहीं निकलना है। आज मैंने देखा है दिल्ली में, मैंने सुना है कि इतवार भी है और कई जगह से और भी खबरें आई हैं और उसमें ये खबर आई है, पुणे की भी कुछ विजुअल्स दिखाए गए थे कि लोग अब घर में रह रहे हैं। तो अब जो घर में रह रहे हैं उसको बिल्कुल पाबंदी से उसका पालन करें और जो हमारा कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर है उस पर चलें, तो हम शायद इसको यहाँ कंटेन कर सकते हैं। और जिस आपने बुरी आने वाले सीन की डॉक्टर साहब आप जो बता रहे हैं, मैं आपके सामने खबर ला रहा हूं। मेरे साथ मकरंद जुड़ चुके हैं। सर आप खबर सुनेंगे तो हैरान होंगे और आपको ऐसा लगेगा पुरानी चीजें वापस आ रहे हैं। अमोद जी बहुत बहुत शुक्रिया, मैं आपको ज्यादा देर तक इस गर्मी में होल्ड करके नहीं रखूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। छत्तीसगढ़ के दुर्ग में कोरोना से बड़ी तबाही। दुर्ग में शमशान और कब्रिस्तान में जगह कम पड़ रही है। अंतिम संस्कार के लिए अचानक बड़ी शवों की संख्या। 6 अप्रैल से 14 अप्रैल तक दुर्ग में टोटल लॉकडाउन का ऐलान। 36 घंटे में 24 घंटे में पहली बार आए 5,818 केस। छत्तीसगढ़ में 5,818 केस। दिस इज शॉकिंग। यह हैरान करने वाली खबर है। ये तस्वीरें विचलित कर सकती हैं। मैं माफी चाहता हूं ये तस्वीरें दिखाने के लिए, लेकिन सच दिखाना जरूरी है। मैं चाहूंगा वो वाले शॉट जरा प्ले करें पहले, पीपीई किट्स वाले जो चल रहे थे यहां पर। मैं सीधे चलूंगा, मकरंद मेरे साथ है। मकरंद, शॉकिंग है, क्या कर रहे हैं वहां के लोग? जी देखिए, दुर्ग हो या रायपुर हो, चाहे वो पूरे छत्तीसगढ़ के अलग अलग जिलों की बात हो, लेकिन बहुत तेजी से ये केसेस बढ़े हैं और केसेस जो बढ़े हैं वो अलग अलग वेरिएंट्स जो हैं वहाँ पर मिल रहे हैं। और इसको लेकर के जो प्रशासन है वो काफ़ी चिंतित है, क्योंकि केरल का वेरिएंट वहाँ पर मिला है और केरल के वेरिएंट की वजह से कुछ लोगों की वहाँ पर मौत भी हुई है। ये भी कहीं ना कहीं एक खबर आ रही है। तो जाहिर है कि इस पूरी ड्राइव में राज्य शासन जो है या फिर स्थानीय प्रशासन जो है वो इसको कंट्रोल करने में नाकाम हो रहा है। साथ ही साथ लोग भी कहीं ना कहीं लापरवाह हो गए थे। बाजारों में भीड़ लगी, मेले लगे, चौपाटियां खुल गई, तो उसकी वजह से वहां पर लोगों का इकट्ठा होना शुरू हो गया। तो जब लापरवाही हुई तो बहुत तेजी से फैला। चूंकि स्ट्रेन खतरनाक था, ज़्यादा जल्दी उसने अपना असर दिखाना शुरू किया और बहुत तेजी के साथ एक पूरी कम्युनिटी में फैल गया। तो जाहिर है कि बहुत नुकसान यहाँ पर केवल दुर्ग और रायपुर में ही नहीं बल्कि पूरे छत्तीसगढ़ के अलग अलग जिलों में हुआ है। और प्रशासन कितना भी दावा कर ले, लेकिन एक बार फैलने के बाद उसको कंट्रोल कर पाना बहुत मुश्किल है। और यही वजह है कि 6 अप्रैल से लेकर 14 अप्रैल तक यहाँ पर फुल लॉकडाउन का फैसला प्रशासन की ओर से लिया गया है। निशांत, आप जो बता रहे हैं, यानी कि नए स्ट्रेन ने तबाही मचाई। और मुझे याद है किस तरीके से वहां पर लेजेंड्स वाली क्रिकेट सीरीज वगैरह चल रही थी, ये उसी का रिपरकशन समझा जाए, वैसे ही कुछ घटनाओं का। बिल्कुल, इस तरह की घटनाएं न सिर्फ लोग इकट्ठा हुए बल्कि वहाँ के जो लोकल प्रशासन के लोग हैं या जनप्रतिनिधि हैं या फिर अलग अलग जो निजी एजेंसियां हैं, उन्होंने भी अपने इवेंट्स कराने शुरू कर दिए। जैसे हम लगातार मैं आपको रोक रहा हूं यहाँ पर, मैं चाहूंगा लखनऊ से खबर आ रही है, वो दिखाने से पहले मेरे साथ हमारे खास मेहमान जो जुड़े हुए हैं उनको इंतजार कराने के लिए मैं माफी चाहूंगा। डॉक्टर सुमित गुलाटी सर, सॉरी टू कीप यू वेटिंग सर, लेकिन एक प्रोसेस में मैं पहले खबरें दिखाना चाह रहा था, उसके बाद एक मैक्रो व्यू पॉइंट आपसे लेना चाह रहा था, क्योंकि आप विदेश में हैं। सर मैं आपसे एक चीज समझना चाह रहा हूं, इंग्लैंड में जब टोटल लॉकडाउन लगाया गया 3 महीने का, तब जाके हालात रुके हैं। एंड प्राइमरी द रीजन कि मैं आपका व्यू पॉइंट जानना चाहता हूं, आपको लगता है कि भारत में अब उसकी जरूरत आ गई है? देखिए, आई थिंक इट्स क्वाइट सैड, काफी इंडिया का इतना नॉलेज बेस होने के बावजूद, वैक्सीन के बारे में इतनी अवेयरनेस होने के बावजूद और यूनिवर्सल वैक्सीनेशन प्रोग्राम होने के बावजूद, और पहले एक एग्जांपल यूके में जो हो चुका है, यहाँ पे दिसंबर से लॉकडाउन चल रहा है, क्रिसमस के बाद से, और हम लोग अभी तक लॉकडाउन में हैं। अभी धीरे धीरे करके खोलने की बात हो रही है। ये सब होने के बावजूद आई थिंक अगर इंडिया में ये सिचुएशन है तो पहली बात तो ये कि ये काफ़ी दुखी करने वाली चीज़ है। और दूसरी चीज़ ये कि आज मैंने सुना डॉक्टर गुलेरिया के बारे में, उन्होंने बताया कि माइक्रो लॉकडाउन, आई थिंक ये चीज़ बिल्कुल सही है। ये गवर्नमेंट की तरफ से पॉलिसी होनी चाहिए कि लॉकडाउन शुड बी स्ट्रिक्ट, इट शुड बी एनफोर्स्ड। ठीक है, जो नहीं डॉक्टर साहब, पहली चीज आपको लगता है कि लॉकडाउन की जरूरत है, देयर इज नो अदर वे आउट? जी, आई थिंक बिल्कुल जरूरत है, क्योंकि ये प्रिवेंटिव मेडिसिन है। आप इसमें रिएक्टिव मेडिसिन नहीं प्रैक्टिस कर सकते। वैक्सीनेशन का जब तक इफेक्ट होगा, पॉपुलेशन पे इफेक्ट आएगा, तब तक आप
वो एक बहुत बुरी सिचुएशन में होंगे। तो इस वक्त केवल एक ही तरीका है इसमें कि लोगों से कांटेक्ट डिक्रीज करने का, जो कि केवल लॉकडाउन से हो सकता है, क्योंकि ये नहीं हो पा रहा है बिना एनफोर्समेंट के, बिना सख्ती के ये नहीं हो पा रहा है। तो इसकी बिल्कुल जरूरत रहेगी। ओके सर, मैं आपके पास वापस आ रहा हूं। लखनऊ में कोरोना ने तोड़ा साल का सबसे बड़ा रिकॉर्ड। 24 घंटे में 1041 नए मरीज मिलने से लखनऊ में हाहाकार। बड़ी खबर, पूरे यूपी में एक ही दिन में आए 3290 नए केस। ये मानिए कि डबलिंग बहुत तेजी से होती है। प्रशासनिक सख्ती के बावजूद तेजी से फैल रहा है कोरोना। सीएम योगी ने हर गांव और शहर में निगरानी समिति बनाने के लिए कहा है। मेरे साथ लखनऊ से मनीष है। मनीष, ये पिछली बार से ज्यादा तेजी से लखनऊ में आंकड़ा फैल रहा है और बड़ी बात यह है कि अभी भी टेस्टिंग उतनी नहीं है यूपी में जितनी हर जगह हो रही है। देखिए बिल्कुल निशान, सितंबर 2020 में 1000 मरीज पूरे उत्तर प्रदेश में सामने आए थे, लेकिन इस बार मार्च के महीने में ही 3200 से ज़्यादा मरीज सामने आए हैं। और लखनऊ का आंकड़ा खासतौर पर चौंकाता है, क्योंकि 1/3 मरीज अगर उत्तर प्रदेश में बढ़े हैं तो उसका 1/3% केवल लखनऊ में है। 1000 से ज़्यादा मरीज लखनऊ में नए सामने आए हैं। जिला प्रशासन सख्त है। योगी सरकार ने निगरानी समिति बनाई है, नोडल अफसर को अपॉइंट कर दिया है। ग्राम पंचायत स्तर पर भी लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है। शहरों में तो जिला प्रशासन ने पूरा जिम्मा संभाल ही लिया है। कोविड प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन हो, इसकी जिम्मेदारी जिलाधिकारी की होती है। उन्होंने जिला पंचायत राज अधिकारी और सीएमओ को निर्देशित भी किया है, लेकिन बावजूद इसके आज भी कई जगह जहां पर आवाजाही का माहौल रहता है, जहां पर लोग बड़ी संख्या में रहते हैं, वहां पर अधिकांश लोग न तो मास्क लगाते हैं और सोशल डिस्टेंसिंग तो भूल ही जाइए, जिसके चलते लगातार आंकड़ा बढ़ रहा है। वैक्सीनेशन की ओर राज्य सरकार ने कदम बढ़ाए हैं। टीकाकरण, चूंकि उत्तर प्रदेश की आबादी बहुत ज़्यादा है तो बड़े पैमाने पर उत्तर प्रदेश में टीकाकरण हुआ है। अब जो 8 अप्रैल से एक अभियान चलाकर जो समाज के कई तबके हैं उनके लिए वैक्सीनेशन कार्यक्रम शुरू किया गया है। 8 से 9 अप्रैल को मीडिया कर्मियों को वैक्सीनेशन होगा, फिर अध्यापक, बैंक और इंश्योरेंस कंपनी। लेकिन सबको 45 साल के ऊपर वाली है, ऐसा नहीं है कि सबको वैक्सीनेशन हो रहा है। जो 45 साल के ऊपर है उनको, कुमार कुंदन ने मुझे बात बताई थी। जी बिल्कुल, जो नियम है कोविड वैक्सीनेशन का, उसी के अकॉर्डिंग उस तबकों में जो डिजर्व करते हैं वैक्सीन लगवाना, उनके लिए विशेष अभियान चलाया गया। मनीष, बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। मनीष को मैं थैंक करना चाहूंगा। शिवांगी, इंतजार कराने के लिए माफी, आपके पास मैं अभी आ रहा हूं क्योंकि महाराष्ट्र से बहुत सारी खबरें हैं। लेकिन कुमार कुंदन, उत्तराखंड में बाहर से आने वाले लोगों के लिए कोरोना टेस्ट अनिवार्य कर दिया गया है। नेगेटिव कोरोना रिपोर्ट होने पर ही उत्तराखंड में मिल रही है एंट्री। रुड़की मुजफ्फरनगर के बीच नारसन बॉर्डर पर आरटी-पीसीआर टेस्ट रिपोर्ट नहीं होने पर बॉर्डर पर कराया जा रहा है टेस्ट। पिछले 36 घंटे में नारसन बॉर्डर पर 7 लोग कोरोना पॉजिटिव। और इसमें मैं चाहूंगा एक चीज ऐड करें कि वहां पर अभी महाकुंभ चल रहा है। कुमार कुंदन के पास। कुमार कुंदन, आप कहां पर हैं, हमारे दर्शकों को बताइए, और अपने पीछे अगर लोगों से बातचीत हुई है तो वो भी बताइए, क्या हाल है। मैं एक बार तस्वीर दिखाना चाहूंगा निशान। मैं इस वक्त घर की पैड़ी पे मौजूद हूं और जो मेरे जो सामने का इलाका है, मैं मतलब क्या बताऊं, मैं बोल नहीं सकता हूं। मैं बीइंग हेल्थ रिपोर्टर, इतनी बुरी हालत है, जिसको देखिएगा वही बिना मास्क के हैं यहाँ पे। ऐसा लग रहा है कि जैसे बॉर्डर पे एक बार आपने कोई रिपोर्ट दिखा दी, उसके बाद कोरोना खत्म हो गया। ये क्या मजाक है कुमार कुंदन, आप हर की पौड़ी पर हैं, यहां पर मतलब अगर यहां पर आ गए तो आपका कोरोना गया, ये समझ रहे हैं लोग। बिल्कुल, लोगों की सोच ऐसी हो गई है यहाँ पे। मैंने काफ़ी सारे लोगों से बात करने की कोशिश की, किसी के पास इस बात का कोई जवाब नहीं था। हालांकि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो मास्क लगाए हुए हैं और मैं एक बार उनसे बात करने की कोशिश करता हूँ। ये जो बहुत सारे लोग हैं यहाँ दिख रहे हैं कि बिना मास्क लगाए हुए हैं, किस तरह से आपको लगता नहीं कोरोना फैलेगा यहाँ पे? कोरोना जरूर फैलेगा, जरूर। मास्क बहुत ज़रूरी है। बड़ी तादाद में, मतलब निशांत में बताना चाहूँगा, जहाँ भी आपकी नज़र जा रही होगी, अधिकतर लोग यहाँ पे ऐसे हैं जो बिना मास्क के हैं। ऐसे में बड़ा सवाल यही है कि कोरोना क्यों नहीं फैलेगा। और आने वाले दिनों में एक बार जब सरकार कह रही है कि आपको टेस्ट कराना है, आपको सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना है, आपको कोविड प्रोटोकॉल निभाना है, इन सभी को जानते हुए भी लोग जो हैं, पढ़े लिखे लोग हैं और सारे के सारे इस तरह से बिहेव कर रहे हैं जैसे लगता है कि ज्ञान गंगा में डुबकी लगाने के बाद कोरोना इनका ख़त्म हो जाएगा। ये तस्वीरें भयावह है और यह बताने के लिए काफ़ी है कि कितना इन्फेक्शियस डिजीज़ जो है वो होने जा रहा है और कितने तेज़ी से फैलेगा, इसका अंदाज़ा किसी को नहीं है। निशांत, आप जो बता रहे हैं मुझे बहुत ज़्यादा चिंता में डाल रहा है।
ये तस्वीरें अपने आप में परेशान कर रही है। मैं चाहूंगा अगली ब्रेकिंग दे, ये बहुत हैरान करने वाली खबर है। कुमार कुंदन, अब क्या कहा जाए? पहले डॉक्टर श्याम अग्रवाल से मैं पूछना चाहूंगा। सर, मैं कुमार कुंदन अपने कैमरामैन को बोलिएगा जरा पीछे एक बार विजुअल्स दिखा दे रहे हैं, जिससे कि हम लाइव विजुअल्स दिखाते रहे। डॉक्टर साहब, क्या कहेंगे आप इसको? मतलब आप आ रहे हैं उत्तराखंड में तो आपके टेस्ट हो रहे, लेकिन अगर आप आ गए हैं तो फिर आप कोरोना फ्री हो गए, फिर गंगा जी में नहाइए, कहीं नहाइए, कहीं भीड़ देखिए जरा कैसे शॉट्स दिखा रहे हैं हम लोग लाइव। निशान, देखिए ये तो सरकार का प्रेरोगेटिव है। ये तो रेडियो पे, टेलीविजन पे एडवर्टाइजमेंट्स हो रही हैं कि आप कुंभ के मेले में शामिल होइए। ये तो लोगों को इनवाइट किया जा रहा है, जो कि एक बहुत ही, हालांकि ये कह रहे हैं कि आरटीपीसीआर नेगेटिव होना चाहिए, उन्हीं को एंट्री दी जाएगी, वो एक ठीक है। लेकिन इस तरह के कांग्रीगेशन, इस तरह की गैदरिंग्स का होना, सोशल डिस्टेंसिंग का ना होना, अगर उनमें से 1, 2 या 4 या 10, 15 लोगों को भी कोरोना है तो वो तो एक बहुत ही तेजी से फैलने वाली बीमारी है, जैसा कि हम सब लोग जानते हैं। तो इस तरह के जो कांग्रीगेशंस हैं और जो गैदरिंग्स हैं, उनको तो अवॉइड करना ही चाहिए सरकार को। उसको कैसे हम प्रमोट कर सकते हैं? सर, ये बहुत चिंताजनक है। दिल्ली से खबर मैं अपने दर्शकों को बता रहा हूं, क्योंकि दिल्ली में अलग अलग बाजारों में भीड़ लग रही थी। डॉक्टर वली ने कुछ कहा था, दिल्ली में कोरोना के कारण आईसीयू बेड्स पर दबाव बढ़ गया है। दिल्ली के प्राइवेट अस्पतालों में आईसीयू बेड्स की कमी है, सरकारी अस्पतालों में आईसीयू बेड्स की कोई कमी नहीं है। दिल्ली में लगातार तीसरे दिन 3000 से ज्यादा नए केसेस आए हैं। दिल्ली में एक महीने में ही 8 गुना बढ़ी होम आइसोलेशन वाले मरीजों की संख्या। रजनीश मेरे साथ है। रजनीश, वेरी क्विकली, क्या हाल है दिल्ली का? निशांत, इस वक्त मैं सरोजनी नगर मार्केट में हूं और तस्वीर आपको दिखाऊंगा कितनी इरेस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पर लोगों में है, कितने गैर जिम्मेदार तरीके से लोग यहाँ पर घूम रहे हैं। किसी भी कोविड प्रोटोकॉल का यहाँ पर पालन नहीं किया जा रहा है, ना कोई सोशल डिस्टेंसिंग है, और मास्क भी बहुत सारे लोग कैमरा देखने के बाद ही लगा रहे हैं। तो चाहे सरकार अपनी ओर से जितनी भी अपील कर ले, नियम कानून बना लें, प्रोटोकॉल बना लें, लेकिन लोग जब तक अवेयर नहीं होंगे, जागरूक नहीं होंगे, स्थितियाँ नहीं बदलने वाली है। पिछले साल इन्हीं दिनों जब लॉकडाउन लगाया गया था तो लोग, प्लीज बताते रहिए। और मैं ये कह रहा था कि पिछले साल जब लॉकडाउन लगाया गया था इन्हीं दिनों में, तो लोग घर में चले गए थे, घर से बाहर नहीं निकल रहे थे। लेकिन अब इतने ज्यादा तस्वीरें दिखाइए एक बार रजनीश। मैं दिल्ली की खबर दिखा रहा हूँ, सरोजनी नगर से लाइव आ रहा है दिल्ली में। रजनीश, जरा तस्वीरें भी दिखाते रहिए और बताते रहिए क्या हाल है, जरा दिखाइए। बिल्कुल, देखिए लोग यहाँ पर बिल्कुल बेफिक्र हैं, किसी तरह का डर नहीं है। और पूरे देश में, ख़ासतौर पर दिल्ली की अगर हम बात कर रहे हैं, दिल्ली में 24 घंटे में 3500 से ज़्यादा केस आए, 10 लोगों की मौत हुई है। उसके बावजूद लोगों पे कोई असर नहीं है। बार बार ये अपील किया जा रहा है, आप जो बता रहे हैं ना, ये बहुत हैरान करने वाली बात है। मैं डॉक्टर वली के बाद हमारे साथ इंग्लैंड से जो डॉक्टर है उनके पास में आ रहा हूँ, जरा दिल्ली के प्राइवेट अस्पतालों का हाल दिखाता हूँ, आइए। और उसके बाद महाराष्ट्र से लॉकडाउन की लेकर एक बड़ी खबर आ रही है। शिवांगी, ये यहाँ पर सरकारी अस्पताल, यहां पर जरा देखें, दिल्ली के प्राइवेट अस्पतालों पर दबाव, बिना वेंटिलेटर वाले आईसीयू अस्पताल, सरकारी अस्पताल बिना वेंटिलेटर वाले आईसीयू बेड, करीब 58 बिना वेंटिलेटर वाले आईसीयू बेड खाली हैं। कुल 1313 भरे हुए हैं। ये देखिए आईसीयू बेड की बात कर रहे हैं, खाली इतने। मैं चाहता अगर इस ग्राफिक्स में थोड़ा और क्लैरिटी होती, लेकिन दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में 88% बिना वेंटिलेटर वाले आईसीयू बेड खाली हैं। करीब 58 बिना वेंटिलेटर वाले आईसीयू बेड खाली हैं। यहां पर इसको थोड़ा आगे बढ़ेंगे, मैं यहां पर डॉक्टर वली के पास आऊंगा सीधे सरोजनी नगर के शॉट्स और दिल्ली की खबर के साथ, ब्रेकिंग के साथ। यहां पर डॉक्टर वली, सर योर टेक। सरोजनी नगर लाइव दिखा रहे हैं हम, क्या मजाक हो गया है सर? ये लाइफ सेविंग मेडिसिन की दुकान की भीड़ नहीं दिखाई आपने कि वो लाइफ सेविंग मेडिसिन, वो तो जीन्स और वो जो फड़ पर जो सड़क पे जो पटरी पे दुकानदार बेच रहे हैं, वहां से शॉपिंग हो रही है। ये तो इसे मिसयूज ऑफ दी प्रेशियस लाइफ ऑफ प्रेशियस आवर। हमारा आज की छुट्टी घर में रह के गुजारनी चाहिए थी। दूसरे जो है, आपने जो बेड की चिंता व्यक्त की है, उसमें मुझे ये बताया गया है कि जिन लोगों का इंश्योरेंस है वो जबरदस्ती अस्पतालों में जाके घुस गए। ऐसे केसेस 20 to 25% है जिनका घर पे रह के ट्रीटमेंट हो सकता है। तो इसलिए अस्पतालों की, सर मैं आपको थोड़ा सा डॉक्टर साहब रोकूंगा। एक तरफ आप देखिए महाकुंभ और दूसरी तरफ देखिए सरोजनी नगर। ये दोनों तस्वीरें दिखाइए जरा हमारे दर्शकों को स्क्रीन पर। एक तरफ महाकुंभ
और उसकी भीड़ जरा दिखाइए, जब सामने से तस्वीरें आ रही है तो क्यों मिस आउट करें। देखें, और दूसरी तरफ सरोजनी नगर, ये देखें, ये है सोशल डिस्टेंसिंग, ये चल रहा है। एक तरफ दिल्ली, दूसरी तरफ हरिद्वार, और कोरोना के आंकड़े हम गला फाड़ फाड़ के बोल रहे हैं 93,000 के पार। ये देखिए, ये चल रहा है देश का हाल। अब मैं इसमें क्या कर सकता हूं? प्रधानमंत्री जी कितनी भी बैठक कर लें, क्या फर्क पड़ेगा? मैं चाहूंगा तीनों तस्वीरें दिखाएं, बीच में प्रधानमंत्री जी को दिखाएं और दूसरी तरफ आजू बाजू ये दोनों तस्वीरें दिखाएं। ये हाल है। अब इसके बाद आप क्या कर लेंगे? कोई सवाल ही नहीं कर सकता। हां, सवाल यह भी बनता है कि चुनाव भी चल रहे हैं, वो कैसे हो रहे हैं? ये देखिए तस्वीरें आप, एक तरफ सरोजनी नगर है, मैं चाहूंगा अगर लोकेशन लिख दें तो बहुत अच्छा होगा, लेकिन बहरहाल आपकी बाईं तरफ सरोजनी नगर है, दाईं तरफ एक्सट्रीम राइट में आपको दिखाई दे रहा है हरिद्वार, और बीच में प्रधानमंत्री जी बैठक कर रहे हैं। खाली टेबल नहीं है, जरा उसको शॉट को थोड़ा ठीक करें उसको। खैर बहरहाल ये देखें आप, ये हाल चल रहा है देश का। मैं वापस लौटूंगा सीधे यहां पर। अब महाराष्ट्र की बात, शिवांगी मेरे साथ है, इंतजार कराने के लिए माफी। कुमार कुंदन प्लीज फ्रेम में आ जाइए। महाराष्ट्र में संक्रमण के चलते लग सकता है लॉकडाउन। सीएम उद्धव ने देवेंद्र फडणवीस से फोन पर बातचीत की है। बड़ी खबर, उद्धव ठाकरे ने बीजेपी से लॉकडाउन के लिए समर्थन मांगा। फडणवीस ने कहा, जनता हमारे लिए, राजनीति से ऊपर, जो भी फैसला होगा उसका समर्थन करेंगे। मुंबई में कैबिनेट की बैठक कर रहे हैं सीएम उद्धव ठाकरे। कैबिनेट की बैठक के बाद आज आ सकती है नई गाइडलाइन। शिवांगी, क्या महाराष्ट्र लॉकडाउन की कगार पर दिख रहा है? देखिए निशान, जो तस्वीरें इस वक्त नजर आ रही है, ऐसा लग रहा है कि कहीं न कहीं सरकार ने मन बना लिया। उसकी दो वजह हैं। पहली वजह ये कि देवेंद्र फडणवीस जो कि विरोधी पक्ष के नेता है, उनको फ़ोन करके बाकायदा कल ये फ़ोन कॉल किया गया था सीएम उद्धव ठाकरे की ओर से, और उनसे समर्थन मांगा गया था कि जो परिस्थिति इस वक्त राज्य की है, ऐसे में अगर लॉकडाउन लगाना पड़े तो आपको समर्थन देना होगा। वहीं आज उन्होंने अपने चचेरे भाई और मनसे प्रमुख राज ठाकरे, उनको भी फ़ोन किया, उनसे भी समर्थन मांगा। यानी कि इन सभी लोगों से समर्थन मांगने का साफ तौर पर यही मतलब निकलता है कि अगर लॉकडाउन लगाया जाए तो कोई भी इसका विरोध नहीं करे। और कहते हैं दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है। तो इस बार महाराष्ट्र की सरकार जो है वो काफ़ी, हम देख रहे हैं, अलग तरह के कदम उठा रही है। एक ही बात नहीं, आप जो बोल रही हैं, दूध का जला छाछ भी फूक फूक के पीता है, ये छाछ से ही जल रहे हैं। इन्होंने पहले इतनी ज्यादा कोताही बरती कि उसके बाद कहां मतलब है किसी चीज से। मैं आपके पास आ रहा हूं, कोरोना संक्रमण से मुंबई के सरकारी अस्पतालों पर दबाव बढ़ गया, इस वक्त की बड़ी खबर। और इंग्लैंड से जो डॉक्टर है उनके पास मैं आ रहा हूं। सरकारी अस्पतालों में सिर्फ 8.5% आईसीयू बेड्स खाली है। रिपोर्ट्स के हवाले से खबर है, प्राइवेट अस्पतालों में 10.5% आईसीयू बेड्स खाली हैं। मुंबई में कोरोना के 9,090 नए केस सामने आए। मुंबई में हाई प्रोफाइल सोसाइटी को कोरोना ने बनाया शिकार। महाराष्ट्र में कोरोना के 49,447 नए केस। शिवांगी, मेरा यह सवाल है, मुंबई में आईसीयू बेड्स की कमी दिख रही है बीएमसी अस्पतालों में, नंबर 1। नंबर 2, इस बार धारावी में कोरोना नहीं आया है। मुझे याद है फर्स्ट वेव में आप भी कोरोना वॉरियर हैं, आप भी उससे निकली थी, रिपोर्टिंग के दरमियान ही आप उसका शिकार हुई थी। इस बार खार, चेंबूर, बांद्रा, यहां पर आया है कोरोना। योर टेक वेरी क्विकली, और उसके बाद मैं डॉक्टर साहब के पास जा रहा हूं। देखिए, इस बार सबसे बड़ा परेशानी का जो सबब है बीएमसी के लिए, वो यही है कि हाई राइज बिल्डिंगों में ज़्यादा मामले रहे हैं। आपको बता दें निशान, 90% मामले जो कोरोना के नए आ रहे हैं वो हाई राइज बिल्डिंगों से, यानी कि स्लम के लोग जो हैं वो समझ गए हैं, सुलझ गए हैं, लेकिन हाई राइज बिल्डिंग में रहने वाले लोग नहीं समझ रहे। और जहाँ तक बेड की बात है, तो अब साफ तौर पर आज मेयर ने कह दिया कि बेड पूरी तरह से भर गए हैं। जो लोग हैं वो सरकारी अस्पताल में जाने की बजाय प्राइवेट अस्पतालों में बेड का इंतजार करते हैं। कोरोना पॉजिटिव होने के बाद भी अपने घर पे 2-2 दिन इंतजार करते हैं निशान, ताकि वो प्राइवेट अस्पतालों में जा सके। ऐसे में लगातार बीएमसी उनसे अपील कर रही है कि सरकारी अस्पताल में भी अगर आपको बेड मिलता है तो आप वहाँ जाएँ, अपना समय पर इलाज कराएं और बेवजह ऑक्यूपाई नहीं करें बेड। कुल मिलाकर स्थिति यहाँ पर भयावह है, और यही कारण है कि अब लॉकडाउन की दिशा में सरकार बढ़ रही है। और इस कैबिनेट की बैठक के बाद ये साफ हो जाएगा कि महाराष्ट्र की जनता के लिए सरकार ने क्या तय किया। आप जो बता रही हैं, मैं थोड़ा एक स्टडी लेना चाहूंगा यहाँ पर, जरा तुरंत आइए यहाँ पर, अपने दर्शकों को दिखाना चाहूंगा मुंबई का भी जो हाल है, जरा इसको देखिए। महाराष्ट्र का हाल तो बाद में बताएंगे, मुंबई देख लीजिए आप पहले। यहाँ पर मुंबई में कोरोना से हाहाकार। सरकारी अस्पतालों में 1027 में से सिर्फ 87 आईसीयू बेड्स खाली हैं, ओनली 87। नेक्स्ट चेंज करें यहाँ पर, बड़ा इंपॉर्टेंट है। प्राइवेट अस्पतालों में 773 में से 81 आईसीयू बेड्स खाली हैं।
ये हाल है मुंबई का। नेक्स्ट चेंज करें। मुंबई में इस बार हाई प्रोफाइल इलाकों में कोरोना का कहर है। कैसे, देखिए यहां पर बांद्रा, गोरेगांव, चेंबूर, खार, सांता क्रूज, अंधेरी में कोरोना के मामलों में तेजी है। 2020 में मुंबई के स्लम इलाकों को कोरोना ने बनाया था टारगेट। मैं चाहूंगा इस ग्राफिक्स के साथ और उद्धव ठाकरे की ब्रेकिंग, इन दोनों के साथ सीधे आइए, हमारे साथ डॉक्टर साहब मौजूद हैं यूके से। सर यूके की स्टडी क्या कहती है, क्योंकि अब हम जरा कोरिलेट करते हैं चीजों को। अगर बात की जाए मुंबई की, तो स्लम इलाकों में मुंबई में पिछले बार कोरोना आया था, जिसमें धारावी था, बहुत सारे इलाके थे। इस बार जो बड़े पॉलिश इलाके हैं वहां पर, और उसका सबसे बड़ा एग्जांपल है कि मुंबई में फिल्म स्टार्स कोरोना पॉजिटिव होते जा रहे हैं। व्हाट इज द वे आउट? देखिए, वंस अगेन आई विल लाइक टू एम्फसाइज, एक चीज बहुत क्लियर है कि ये कम्युनिकेबल डिजीज है। इसका फैलना केवल एक तरीके से होता है, लोगों के मिलने से। और ये चीज़ आपने काफ़ी क्लियर बताई कि जिस तरह से इंडिया में केयरलेसनेस, इररिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ गई है, यंगस्टर्स आपस में मिलजुल रहे हैं, ये चीज़ काफ़ी पहले प्रिडिक्ट हो गई थी। ये इनफैक्ट आज से मेरे ख्याल से 2 महीने पहले जब बात चल रही थी कि इंडिया में मोर्टालिटी, इंडिया में जो डेथ रेट है वो कम है, उसी टाइम पे ये मैं अपने कॉलीग्स के साथ बात कर रहा था कि दिस थिंग विल इवेंचुअली इफेक्ट, कि रेट बढ़ जाएगा, ये जो केयरलेसनेस हो गई है। तो इसमें हर आदमी, ये इट इज़ नॉट जस्ट अबाउट कि जो लोग कंजेस्टेड एरिया में रहते हैं, जो लोअर मिडिल इनकम क्लास के हैं, जो लोअर इनकम क्लास के हैं, ये हर किसी को इफेक्ट करेगा। एंड इस बार यंगस्टर्स भी इफेक्ट हो रहे हैं। एंड विद इन माई फैमिली आई थिंक आई कैन सी दिस थिंग कि एटीट्यूड इसका चेंज हो गया है। एंड दिस इररिस्पॉन्सिबल एटीट्यूड ये गवर्नमेंट की तरफ से सपोर्ट हो रहा है, जैसे कि कुंभ का मेला है, इलेक्शन में जो। तो आई थिंक ऑल दीज थिंग्स हैव टू बी कंट्रोल्ड सो दैट। सर लेकिन देखिए, जो मैंने आपसे सवाल पूछा डॉक्टर साहब, वो इसलिए है, इंग्लैंड में एक आंकड़ा ये कह रहा था कि इंग्लैंड में जो अपस्केल एरियाज हैं, खासकर लंदन में, जी, वहां पर कोविड के केसेस में एकदम से स्पाइक देखा गया। और उसकी वजह ये थी कि वो लोग बहुत केयरलेस हो गए थे, बहुत ज्यादा केयरलेस हो गए थे, एंड इवेंचुअली वो लॉकडाउन की वजह से ही अंदर गए। हमने यहाँ पर क्या देखा कि मुंबई में जो बहुत सोफिस्टिकेटेड इलाके हैं, या अपर क्लास है या मिडिल क्लास जहां पर रहती है, दे वर नॉट बॉदर्ड। उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, उनको लग रहा है कि देखिए हमारे आसपास तो किसी को कोरोना नहीं है। जी जी, ये बिल्कुल सही कहा आपने। दिस इज अगेन एज अ कम्युनिकेबल डिजीज। ये जो भी प्रिकॉशंस के बिना, दिस इज फ्लू, तो एयर ड्रॉपलेट से ये ट्रांसमिट होगा। लोग पास में रहेंगे, मास्क नहीं पहनेंगे, जो प्रिकॉशंस नहीं लेंगे, तो ये डेफिनेटली दिस विल स्प्रेड। एंड आई थिंक दिस इज हैपनिंग अक्रॉस द वर्ल्ड। अभी फ्रांस में, पेरिस में लॉकडाउन किया गया बिकॉज द सिचुएशन इज गेटिंग आउट ऑफ हैंड। तो आई थिंक इंडिया में अब वो टाइम आ गया है कि दिस इज टेकन सीरियसली। एंड जिसे कहते हैं कि एनफोर्समेंट एक पूरी शिद्दत के साथ, एक रेगुलरिटी के साथ। पॉइंट टेकन। सर आप मेरे साथ बने रहिए। डॉक्टर श्याम अग्रवाल, मैं आपके पास आ रहा हूं। कोरोना की चपेट में बॉलीवुड के बड़े सितारे गोविंदा भी हुए कोरोना पॉजिटिव। बड़ी खबर, आज ही अक्षय कुमार भी हुए कोरोना पॉजिटिव। अक्षय कुमार ने खुद को घर पर किया क्वारंटीन। अक्षय के संपर्क में आए सभी लोगों से कोरोना जांच कराने को कहा है। ये इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। शिवांगी के पास आने से पहले जरा यहां पर देखें आप, मैं आपको जो दिखा रहा हूं फिल्म स्टार्स का जो हाल है, जरा प्ले करें यहां पर। ये देखें, कोरोना की चपेट में बॉलीवुड स्टार्स। अब गोविंदा का नाम आ गया है, अक्षय कुमार, आलिया भट्ट, बप्पी लहरी अब थोड़ा बेटर है, उनके भाई ने बताया। नेक्स्ट चेंज करें यहां पर। उसके बाद मलाइका अरोड़ा, अर्जुन कपूर, आमिर खान। नेक्स्ट आलिया भट्ट भी हैं उसमें शामिल। चेंज करें, रणबीर, सतीश कौशिक, कार्तिक आर्यन, आलिया, मनोज भाई, विक्रांत मैसी, आर माधवन। ये वो लोग हैं, मोनालिसा, अमिताभ बच्चन, अभिषेक बच्चन, ये वो लोग हैं जो कोरोना पॉजिटिव आ चुके हैं। मैं सीधे चलूंगा, मेरे साथ डॉक्टर श्याम अग्रवाल मौजूद हैं। सर, योर टेक सर, क्या कहेंगे आप इस पर? निशांत, आपने जो सवाल किया कि यूके में क्यों हुआ और कैसे कंट्रोल हो गया, तो देखिए उसका अभी 2 रीजंस हैं। पहले तो केयरलेसनेस हुई जिससे कि केसेस बढ़े,
जब लॉकडाउन लगाया और साथ में उन्होंने वैक्सीनेशन की ड्राइव को बहुत ही फास्ट किया। उनकी पॉपुलेशन लगभग 6-6.5 करोड़ है और वो 50% से ज्यादा को वैक्सीनेशन एक बारी तो हो ही चुका है। तो ये दो कारण रहे जिससे कि यूके के अंदर आपको कोरोना को कंट्रोल कर पाए। अब इंडिया की पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है कि वैक्सीनेशन करते करते 6 महीने लग जाएंगे। इतना इंतजार नहीं करना है और बिल्कुल नहीं होगा। आपको पार्शियल लॉकडाउन, मिनी लॉकडाउन उन स्टेट्स में करना ही पड़ेगा जहां पे कि तेजी से केसेस बढ़ रहे हैं, वरना स्थिति मुंबई या महाराष्ट्र की तरह हो जाएगी और आपको फिर जैसे लास्ट ईयर में बेड्स नहीं मिल रहे हैं, आईसीयू फुल हो गए हैं, मोर्टेलिटी हो रही है। क्या आपको लग रहा है कि इस देश में सेंस ऑफ प्रायोरिटाइजेशन खत्म हो रहा है? मैं आपसे डॉक्टर साहब इसलिए पूछ रहा हूं कि एक तरफ तो प्राइम मिनिस्टर बैठक कर रहे हैं। निशान देखिए, मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप ये जो प्रोग्राम करते हैं, आप क्यों नहीं हेल्थ डिपार्टमेंट का या कोई सरकारी जो रिप्रेजेंटेटिव है। सर मैं आपको थोड़ा सा रोकूंगा, आपने ठीक फरमाया। एक बड़ी खबर है, शिवेंद्र को मैंने लाइव लिया है। सर आप सुन के हैरान होंगे, आईपीएल की शुरुआत से पहले आरसीबी के देवदत्त पडिक्कल हुए कोरोना पॉजिटिव। कोरोना की चपेट में आने वाले तीसरे खिलाड़ी हैं देवदत्त पडिक्कल। दिल्ली कैपिटल्स के अक्षर पटेल, केकेआर के नीतीश राणा भी कोरोना के शिकार। 9 अप्रैल से आईपीएल की शुरुआत, चेन्नई में पहला मैच। शिवेंद्र मेरे साथ है। शिवेंद्र, जान से ज्यादा आईपीएल जरूरी? निशांत, एक मायने में आप सही कह रहे हैं, जान से ज्यादा आईपीएल जरूरी। लेकिन जिस तरीके से भारत सरकार की इसको लेकर स्ट्रैटेजी रही है कि स्टेट गवर्नमेंट्स को अपने अपने लेवल पर इसको लेकर अवेयरनेस करनी है, अपने अपने लेवल पर इसको लेकर रूल्स सख्त कर रहे हैं, लेकिन अभी जिस तरह से सेंट्रल लॉकडाउन को लेकर कोई ऐसा प्लान दूर दूर तक नहीं है, वैसे ही बीसीसीआई भी है। बीसीसीआई भी इस चीज की तरह से खेल रही है कि हर स्टेडियम को अपना इंतजाम करना है, हर स्टेट एसोसिएशन को अपना इंतजाम करना है, लेकिन आईपीएल फिलहाल होगा। शुक्रिया शिवेंद्र, हमारे सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपको रोकूंगा, लेकिन सोचिए इस देश का प्रायोरिटाइजेशन क्या है। आपके लिए आईपीएल जरूरी है, आपके लिए कुंभ जरूरी है, आपके लिए चुनाव जरूरी है। और उससे पहले इंडिया लेजेंड सीरीज हुई जिसके बाद सचिन, युवराज, इरफान, यूसुफ पठान, इतने सारे लोग, नॉट युवराज, ये सारे लोग पॉजिटिव हो गए। सोचें आप क्या कर रहे हैं हम। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।